मेरा वाईफाई का कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया। आज भी मार्केट के रेंज में ही खुलने के ज़्यादातर चांसेस हैं। जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, मतलब गिफ्ट निफ्टी। पास बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ रहता है तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आज बगल में ही भागवत हो रहा है। तो यहाँ तो मुझे कोई एंट्री नहीं मिली। एक एंट्री मैं कर सकता था कि इसका टॉप ब्रेक हुआ और ये जो रिटेस्ट लिया है, मैं इस पर एंट्री कर सकता था। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस ले करके और एंट्री किया होता, अप्रॉक्स 1:3 का टारगेट दिया है। मैं बाइंग में इंटरेस्टेड होता, मतलब तुरंत ये ऊपर चला गया इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं था। ये बाइंग अगर कहीं नीचे के लेवल से आई होती तो मैं इसमें इंटरेस्टेड होता, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे करके देखें इसको, स्टॉप लॉसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉप्स नीचे क्रिएटेड हैं। ये देखिए, मान लेते हैं ये ऊपर ओपन हुआ, इनके स्टॉप्स ले गया, यहाँ थे। अब जो यहाँ यहाँ और यहाँ के स्टॉप्स हैं, ये सब बाकी हैं। एक गैप भी था, तो मेरा था कि अगर ये कहीं इधर आता है, इस गैप को फिल करके कुछ ऊपर की तरफ बनाता है, तो मैं एक एंट्री प्लान करूँगा। अब मैं पुट साइड एक इन थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ मैं। 208 पे अगर मुझे कोई पुल बैक मिलेगा तो एक एंट्री प्लान करूँगा मैं पुट साइड। थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने एंट्री कर दी, मैं यहीं एंट्री करना चाहता था कहीं। अगर अब ये रिवर्स हुआ तो फिर चला जाएगा। 600 का अप्रॉक्स मैं सेल दूंगा इसमें अगर जाएगा तो। एक गलती मैंने आज की, मैं फिर से आज थोड़ा सा इसको मैं अंदर आने का वेट नहीं किया, नहीं मेरा एस एल और छोटा होता। फिर से इतना रिवर्स होने का मतलब है कि अब ये फेल हो रहा है। अगर मैं ये वाला एस एल रखा भी होता तो एस एल जा चुका रहता, क्योंकि अब इसके नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है कि मैं पता चले खिसकाते चल रहा हूँ तो ये और नीचे बढ़ता ही जाएगा। मेरा ये था कि मेरी एंट्री तो मैं गलत कर ही दिया था। मैं कहीं यहाँ एंट्री करना चाहता था और यहाँ एस एल प्लेस करना चाहता था, लेकिन अब मेरी एंट्री थोड़ी सी फोमो हो गई। मुझे लगा यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, तो मैंने थोड़ी सी फोमो एंट्री के चक्कर में एस एल को यहाँ कर दिया था। मतलब सॉरी, एंट्री मेरी यहाँ हो गई, तो एस एल तो जेनविन मेरा यही था ही। जिस तरीके से रिकवर हुआ था तो मुझे उम्मीद नहीं था कि ये वापस गिरेगा। तभी तो ब्रेक इवन कट नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी वीवैप तक भी नहीं गया था। तो एक रहता कि हाँ चलो वीवैप का रेजिस्टेंस है तो अलग बात होता। स्पेस तो है ऊपर जाने के लिए। ये मंथली क्लोजिंग का है, मतलब पीछे के टाइम में उसने मंथली क्लोजिंग की होगी कभी, ये उसका है लेवल ये। और इस पर सस्टेन कर रहा है तो अब नेक्स्ट लेवल 127 का है, क्योंकि बीच में गैप बाकी है। मुझे वही करना चाहिए था, 209 के ऊपर एंट्री, मतलब 209-10 के ऊपर कहीं एंट्री मिलता तो वो करना चाहिए था। वीवैप के भी ऊपर चला था ये, यहाँ से एक ब्रेकआउट का लेवल भी मिल जाता है ये, क्योंकि यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट देता तो फिर 20-30 पॉइंट, 20-25 पॉइंट का ये खुल जाता है ये। मैंने आज बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि खुलने के साथ ही ये ऊपर चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल में प्लान नहीं किया था। मैं सुबह जब ये यहाँ पहुँचा है और रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मेरा था कि अगर इस लेवल पे आता है तो एक में बाइंग यहाँ पे पक्का था कि मैं कॉल साइड में यहाँ पे एक बाइंग किया होता। स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं होता बहुत, अगर मैं इसको बहुत एक्सटेंड करता तो 12 पॉइंट का एसएल बनता मेरा। और टारगेट मेरा वही 24,063 का लेवल था, क्योंकि उसके बीच में कुछ था नहीं, तो इतना था कि वो जाएगा तो 24,063, तो मतलब यहाँ तक जाएगा। हुआ भी वही है, वहीं से जाकर के रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कोई एंट्री ही नहीं मिल रही थी, मतलब एक बस ये छोड़ करके कि इसका इसने टॉप निकाला है, और मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं था कि इस पर एंट्री करूँ मैं। इसको रेड होना चाहिए था, ये कैंडल रेड होनी चाहिए थी। ग्रीन कैसे ओपन हुई है? ये ग्रीन कैंडल तब बननी चाहिए जब मार्केट ओपन हुआ, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ तक आया और यहाँ जाए क्लोज कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल बना। लेकिन अगर यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो ये यहाँ से ओपनिंग कैसे हो सकती है? मतलब ये कैंडल ही गलत बनी है, ये मुझे लग रहा है ये कैंडल गलत शो कर रही है इसमें। ये रेड होना चाहिए। तो ये था कि अगर 24,000 पे अगर सपोर्ट बना लेता है तो मैं बाइंग प्रेफर करूँगा।
पर इसने 24,000 को सपोर्ट ही नहीं बनाया। इसी वजह से मैंने ये वाला यहाँ बना के रखा था। ये जो बाइंग आई है ये जस्टिफाइड तब होगी जैसे अब यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, तो अब ये रिजेक्शन आकर के ये यहाँ से आता, यहाँ तक आता और यहाँ रिजेक्शन लेता, तो ये होता कि अब ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है या करेगा, तो इसको प्रेफर किया जा सकता, मतलब इसको लिया जा सकता था यहाँ पे। इसी वजह से मैंने ये लेवल बनाया था कि अगर ये यहाँ पे आता है तब मैं एक बाइंग प्रेफर करूँगा, लेकिन इधर आया ही नहीं, ऊपर चलता गया, तो इस वजह से मैंने इसको अवॉइड कर दिया। और पुट में था, पुट में मैंने एंट्री क्यों बनाई, उसके पीछे का कारण बस इतना सा था, ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर जाने की कोशिश किया, नहीं गया। जब ये इतना रुक गया था यहाँ पे, फिर ये ऊपर भी गया है, ये देख रहे हो, मतलब ये लेवल बना था, रेंज बना था और रेंज का ब्रेकआउट दिया और अंदर क्लोज कर दिया। इस वजह से मुझे था कि अब ये रिवर्स हो सकता है, मतलब एटलीस्ट ये यहाँ से यहाँ तक का तो सफर तय, क्योंकि ये लेवल है, जब तक इसको सपोर्ट नहीं बनाएगा तब तक सस्टेन करने के चांसेस कम है कि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ये सपोर्ट बनाना ही पड़ेगा 24,000 को। तो इसी वजह से मैंने यहाँ सेल किया था कि यहाँ तक आ सकता है। टारगेट ये नहीं था कि मेरा यहाँ तक या यहाँ तक चला जाएगा, मेरा टारगेट बस इतना था कि यहाँ से सेलिंग आ रही है तो यहाँ तक आएगी, और जो बढ़िया सेलिंग होगी वो तो 900 के नीचे है। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक बहुत अच्छी सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अभी तक मैं मई और जून मेरे पूरे करियर का सबसे वर्स्ट मंथ रहा है, मतलब मेरा पूरा पोर्टफोलियो लाल है। मैं अगर 20 दिन ट्रेड किया हूँ, 20 दिन में कम से कम 12 से 13 दिन मैंने रेड में क्लोज़ किया है। इतना तो गंदा मैं ट्रेड नहीं करता जितना गंदा वो दिख रहा है देख करके। कल मैंने एक और ट्रेड पंच किया था, यहाँ मैंने पंच किया था, ये पूरा यहाँ तक आया, एसएल मैंने यहाँ तक का रखा था, फिर ये नीचे गया, लेकिन इतना धीरे धीरे नीचे गया इस बार कि मेरा यहाँ तक तो ठीक था, मैं कि यहाँ से नीचे आ रहा है, धीरे जा रहा है क्योंकि बाइंग है नीचे, टारगेट मेरा यहाँ तक का था। तो इस रिकवरी को तो मैं झेल लिया, सॉरी इस रिकवरी को, बहुत तेज आया था ये भी, पूरा प्रॉफिट ज़ीरो हो गया था इस टाइम। उसके बाद फिर जब ये गिरा तो ये बहुत धीरे गिरा, तो अब यहाँ पे मुझे डाउट भी आना शुरू होगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा कि अब ये नीचे नहीं जाने वाला है। फिर मैंने इसको, मुझे लग रहा है ये होल्ड तो भी किया था इस लेवल पे कहीं आगे, जब इसने यहाँ क्लोज कर दिया इतनी अच्छी कैंडल तो मैंने कट कर दिया उसको। ब्रेक इवन नहीं था, 200-300 ऊपर नीचे, मुझे लग रहा है 400-500 तक का प्रॉफिट था। शुरू होने वाला है भागवत फिर से, तब से माइक उनका ऑफ था। जैसे ये इस लेवल को ब्रेक किया है तो फिर इसी को सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है ना, वही चीज़ मैं यहाँ चाहता था कि इसको अगर ब्रेक किया है तो इसको सपोर्ट बनाए, पर ऐसा नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने इसमें बाइंग अवॉइड कर दी थी एकदम। वो अलग बात है, बहुत अच्छा मूव आ गया था बाद में, पर मुझे रिग्रेट नहीं था इसका। 5 मिनट में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि बायर्स कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अगर ये 24,050 का लेवल निकला तो ये जितना बाइंग आया सब सेल ऑफ हो जाएगा। इस लेवल के नीचे आया और अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया तो फिर हम एक फॉल देखेंगे इसमें, और वो अच्छा खासा होगा क्योंकि उसका टारगेट फिर 900 तक का लेवल होगा, क्योंकि अभी ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो ये आएगा तो यहाँ ये लेवल रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो वही मुझे लगता है कि पुल बैक के लिए यहीं से मिलना चाहिए, पुल बैक। ये यहाँ से अगर गिरता हुआ धीरे धीरे आ रहा है तो एक पुल बैक यहीं से मिलेगा। देखते हैं 50 के नीचे ये कब तक पहुँचता है। अब वापस से एक सेलिंग कैंडल अच्छा खासा इसने क्लोज किया है, मैं इस पर एक और एंट्री प्लान करूँगा, और ये मेरी आज की आखिरी एंट्री होगी। अगर ये सेल गया तो फिर मैं आज बंद कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल क्लोज किया है। 5 मिनट पे आप इसको देखो, और अगर इसको इनगल्फ कर लेता है तो फिर ये नेगेटिव नहीं जाएगा अब। और इस बार पिछली वाली गलती ना करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी इतना बाकी है, इसी वजह से वेट कर रहा हूँ कि इधर कहीं मिले तो एंट्री करूँगा।
गलत एसएल प्लेस किया था। ये है मेरी एंट्री। 6 पॉइंट का अप्रॉक्स एसएल है। ये रुक क्यों गया यार? मेरा वाईफाई का कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया। 5 मिनट में पूरी एक कैंडल इनगल्फ कर लिया है। ये हो सकता है पुल बैक हो, लेकिन वेल, 2 ट्रेड मैंने आज कर लिया है। अब मेरा मूड नहीं है करने का आज ट्रेड। टारगेट मेरा यहीं तक का था। टारगेट दे भी दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा कई बार हो गया था ना कि जैसे यहाँ पे भी हुआ था, पूरा यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी हुआ था, पूरा रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे हुआ था, रिवर्स हो गया था। ये तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि ये रिवर्स हो जाएगा। गया वहीं, बस मुझे साथ लेके नहीं गया। मुझे लिटरली इस कैंडल में लगा कि ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस कैंडल में इसने एक बार रिवर्सल लेकर के इस कैंडल में एक बार क्लोजिंग अच्छी दे दी थी, और फिर इसको रिवर्स करने का मतलब था कि ये फेल हो सकता है। मुझे कट करने की जगह पे एसएल को यहाँ ट्रेल कर देना चाहिए था। अभी भी पॉजिटिव है बस, लेकिन दिन तो आज का निगेटिव ही है, क्योंकि चार्जेस 2 ट्रेड के मुझे देने तो पड़ेंगे ही। थोड़ा सा यहाँ मैं पैनिक में आकर के बस मुझे ट्रेल करना था, स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके यहाँ रखना था, पर मैंने कट कर दिया उसको। कि मैं टारगेट बहुत बड़ा, मैं पहले भी बोला था टारगेट में बहुत बड़ा नहीं रखूँ, टारगेट मेरा यहीं तक का है, मतलब ये 250 वाला, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक बड़ा फॉल तुरंत तो नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ना प्रॉफिट और लॉस से नहीं मतलब होता है कि हाँ प्रॉफिट लॉस किया नहीं किया। अगर मेरी एंट्री सही है तो लॉस भी मुझे कोई दिक्कत नहीं देता। जैसे सुबह वाला था, ये वाला ट्रेड मैं यूजुअली उतना बैठ के आराम से देखता नहीं हूँ कि हाँ जाने तो जा रहा है तो, पर मुझे श्योर था मैं कि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो ये रिवर्स होगा, और अगर नहीं गया तो ये ऊपर जाएगा। हुआ भी यही, ऊपर भी गया और रिवर्स भी हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद था कि ये जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक रेंज था और स्टॉप लॉसेस जो हैं इधर के हिसाब से नीचे थे, और ये स्पेस एक था तो ये फिल करता ही, इसलिए मैंने इस पे ये ट्रेड लिया था। पहली बार मुझे जब ये रिवर्स हुआ मुझे कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि और उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि पूरा प्रॉफिट रिवर्स में, पूरा प्रॉफिट उस टाइम भी रिवर्स हो गया था। पर डाउट मुझे इस वजह से नहीं था क्योंकि होता है, ये वीवैप है तो यहाँ से रिजेक्शन ले गए। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज करने के बाद जब फिर उसने ना ये वाली रिजेक्शन ली, तो फिर मेरा हो गया कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर लेवल इसने तोड़ा नहीं था। यहाँ से बाइंग थी और मेरा था कि जब इसके नीचे जाएगा तब मैं प्लान करूँगा, क्योंकि जब तक ये इसके नीचे नहीं आया ना तब तक अच्छा फॉल नहीं मिलेगा। इसके नीचे आने के साथ ही हमें देखा ये 24,000 तक का लेवल आराम से मिलेगा। सपोर्ट फिर नेक्स्ट 24,000 ही है, ये 50 पॉइंट आराम से देगा ये। खैर, अब बैठ के ज्ञान देने से कोई मतलब तो है नहीं अब, कल देखेंगे। एक एक दिन बीतता जा रहा है। बस ये है कि खुद को हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पैनिकनेस ख़त्म हो जाए, डिसिप्लिन में ट्रेड करूँ, फोमो में एंट्री ना करूँ, कहीं भी ना घुस जाऊँ बिना किसी हाँ ये बाइंग आ रहा है तो बाइंग जा रहा है, सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग चले जाएँ। अभी भी मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक में आ गया तो मुझे ट्रेलिंग के जगह पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कट ही कर दिया। देन मैं इस लेवल का वेट नहीं किया, जबकि मेरा प्लान ये था कि मैं इसके नीचे सेल करूँगा, और मैं अपनी सेकंड एंट्री मैंने ये गलत नहीं की, ये नहीं कह रहा हूँ मैं एंट्री गलत किया हूँ। मैंने अपनी एंट्री ख़राब कर दी एक तो, मतलब अगर ये लेवल वो होता, वो वीवेब के ऊपर सस्टे, अगर ये लेवल आता तो ये ऊपर जा चुका रहता, और यहाँ पे वीवेब पे या तो सपोर्ट ले चुका रहता पहले से ही, या कोई और बाइंग के लिए मुझे सेटअप मिल जाता कि हाँ पुट में बाइंग आएगी। नहीं मिलता तो फिर हम छोड़ देते, आज का दिन ही ऐसे रहने देते। तो मुझे लगता है कि मैंने एक ये गड़बड़ किया है। बाकी रिकॉर्डिंग करने से ये फ़ायदा है कि आप सच में क्या सुधार रहे हो वो आपको दिख रहा है, और थोड़ा सा एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाना है तो एटलीस्ट गलत ना करें कुछ। कोशिश ये रहती है कि सब कुछ सही करें, तो वो प्रेशर भी रहता है एक तो। इस वजह से रिकॉर्डिंग काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है, कि कॉपी में जर्नल तो लिखते ही हैं जो भी जर्नल बनाते हैं, और वीडियोस में जर्नल रखना मुझे लगता है कि बेस्ट आइडिया है। जिस भी ट्रेडर के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ लैग क्या कर रहा है, डिसिप्लिन लैग कर रहा है और साइकोलॉजी लैग कर रहा है, वो ये काम कर सकता है कि वो अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू करे।
और उसको यूट्यूब पे डालना शुरू करे। इस वजह से नहीं कि उसको एंगेजमेंट लेना है, इस वजह से ताकि उसको एक प्रेशर बना रहे कि हाँ ये दूसरे भी देखेंगे, तो उस हिसाब से वो सही करने की कोशिश करेगा। दूसरा करे या ना करे, मैं तो ये करता हूँ, मतलब मेरे साथ मुझे लग रहा है, मुझे ये खुद फील हो रहा है कि मेरे साथ ये रह रहा है। नहीं तो मैं वो बंदा था कि मैं अब तक में या तो मैं अच्छा खासा लॉस करके बैठ गया होता। ये रेंज बाउंड मार्केट है, बार बार जैसे अब जैसे मैं फोमो में अगर मैं उधर रहता, पहले की तरह मैं ट्रेड करता, तो फोमो में मैं यहाँ एंट्री कर चुका होता। और उसके बाद कॉल पुट हुआ रहता, डायरेक्ट केवल पुट नहीं हुआ रहता सिर्फ कॉल पुट दोनों हुआ रहता। तो कुछ एंट्री में इसमें किया होता, कुछ एंट्री उसमें किया होता। पर अभी क्या है कि मैंने एक पुट में ली एंट्री, और मेरा क्लियर था कि बाइंग में मुझे अभी नहीं जाना है फ़िलहाल, क्योंकि बाइंग में जब तक ये 24,000 पे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। और ये खुलने के साथ ही यहाँ आया ही नहीं, इसको टेस्ट ही नहीं किया इस लेवल को, डायरेक्ट ही ऊपर चला गया। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ख़त्म था मेरा कि नहीं करना है अभी इसमें एंट्री बाइंग साइड। हाँ, यहाँ से मुझे सुबह बाइंग मिली होती तो मैं ज़रूर किया होता, क्योंकि मेरा प्लान ही वही था। और सेलिंग में था कि मुझे ऊपर के लेवल से सेलिंग मिलेगी, क्योंकि एक तो ये राउंड लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था, और यहाँ से बाइंग आई है तो डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब यूजुअली ऐसा ही होता है। आज बाइंग गई है, उसमें कुछ कह नहीं सकता या कर नहीं सकता। बाकी मैं रिवर्सल का वेट कर रहा था, रिवर्सल मिला भी है। बस वही है जो थोड़ा सा मैं अभी चेंज नहीं कर पाया हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं चेंज कर पाया हूँ, जो आने वाले 44 डेज़, मुझे लग रहा है 44 दिन और 44 या 43 दिन और बचे हैं, 43 दिनों में मुझे वही चीज़ें सही करनी है। तो आज का दिन अब बंद करते हैं यहीं पे। अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए, कहीं क्या यहीं जाएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मैं सुबह बताया तो था ही, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 900 का लेवल हम देखेंगे, आज ही देखेंगे शाम तक, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया।